माय यूजर्स नाउ रेडी टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। तो हम देखते हैं कि पिछले क्लास में हमने बात किया था आप लोगों से इस फर्टिलाइजेशन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ये जो हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है ये हमारा सेकंड इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे हम लोग फर्दर क्लासीफाई किए थे टू ग्रुप्स में। वन ऑफ देम इज सेड टू बी इंटरनल, व्हाइल अनदर इज सेड टू बी एक्सटर्नल। ऐसे इंटरनल के हम लोगों ने फीचर्स में देखेंगे, क्या इसके फीचर्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स ये होगा तो देखेंगे तो फर्स्ट है हम लोग का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स इसके साथ एक प्रीफिक्स वर्ड है जिसे एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब वही होता है आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, सो दैट इट इज सेड टू बी, हम कह देंगे क्या, एक्सटर्नल। और फर्टिलाइजेशन है यानी दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि व्हेन फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज अकर्स आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, सो दैट इज सेड टू बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के फीचर्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फीचर्स है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होता है, जैसा कि अलगी देखेंगे, सम फंजाई देखेंगे, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में देखेंगे और कुछ बॉनी फिशेस में देखेंगे। ये सब का सब परफॉर्म करता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। अगली बात देखेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है। ये जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है। दूसरी बात हम देखेंगे, इसमें जो दोनों गैमेट्स होता है यह दोनों को दोनों बाटर में ही रिलीज कर दिया जाता है। अगली बात हम देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने फिश को देखेंगे या कुछ हमारा जो भी लोअर इंसेक्ट्स हैं, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों अपने स्पर्म और ओवम को अपने बाटर में ही स्प्रेड कर देता है और वह सभी के सभी गैमेट्स वह बाटर में ही फ्यूज़ कर जाता है। तो दैट मीन्स करेंगे ये अभी हमारा एक्सटर्नल फीचर्स का एक बहुत बेटर एक्सटर्नल फीचर्स है कि जो भी हमारा गैमेट्स होगा वह सब का सब रिलीज़ कर दिया जाएगा, बाटर में कर दिया जाएगा। तो अगली बात हम ये भी देखेंगे कि इस प्रोसीड्योर के दौरान ये जब भी डिपेंड करते हैं तो एक खास मीडियम पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फीचर्स जब भी हो रहा है तो बाटर में ही हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकें जब तक कि बाटर नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक कि हमारा ये एगलेस नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे दूसरे शब्दों में कि दैट मीन्स इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन वाटर, ठीक है, ओनली वाटर, नो एनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने देख लिया। तो देखेंगे फर्स्ट में देखेंगे यह क्या है, सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट देखेंगे ऑलवेज अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फीचर्स देखेंगे कि ये जब भी होता है तो वाटर पर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन वाटर। अगली बात हम देखेंगे कि यह लार्ज नंबर यानी दोनों बोथ गैमेट्स जब भी रिलीज़ किया जाता है तो वाटर में किया जाता है, तो कहेंगे हम लोग बोथ गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलेंगे यह सिंपल भी है, ठीक है, ये बोथ गैमेट्स से यहाँ ये रिलीज होता है। नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रीडेटर के द्वारा, ठीक है ना, प्रीडेटर के द्वारा ये डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और ये लार्ज नंबर में रिलीज़ किया जाता है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि यह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म से हैं तो लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस को वो प्रोड्यूस करता है। तो हम कहेंगे ना it also destroyed by
प्रीडेटर, ठीक है। यानी जिसमें अगर ज़्यादा प्रीडेटर होगा जिस वाटर में, वैसे स्थिति में ऐसे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बिल्कुल कम होगी। तो हम लोग याद रखेंगे कि यह किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी पॉपुलेशन प्रीडेटर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगली बात हम लोग ये भी देखेंगे कि यह जो भी हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। तो कहेंगे इट इज़ सुटेबल for production of maximum offspring। ओके, ये हमारी फीचर्स हो गई कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का फीचर्स है। अगली बात देखेंगे, अब लाइक में देखेंगे हम लोग। तो लाइक में हम लोगों ने अभी हमने बात किया था तो लाइक में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ब्रायोफाटा का मेंबर है जिसे मलगी कहेंगे। कुछ तो हमारा फंजाई भी है, दैट मीन्स हम कहेंगे सम लोअर फंजाई, ठीक है। अगला एग्जाम्पल्स है इन्वर्टिब्रेट्स है। अगली बात देखेंगे एम्फीबियंस भी है, ठीक है, एंड सम रेप्टाइल्स, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, ये एग्जाम्पल्स था। जबकि हमारा दूसरा कंट्रास्ट हमारा पॉइंट है एक्सटर्नल नहीं इंटरनल। तो हम याद रखेंगे इंटरनल। तो दैट मीन्स हम बताएंगे कि ड्यूरिंग सम प्रोसीड्यूर ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच मीडियम इज नेसेसरी फॉर देयर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ओके, फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सो दैट इट इज सेड टू बी, क्या बोलोगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलोगे। क्या बोलोगे, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल। ओके, तो इस तरह से हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन भी हम लोगों ने जान गया। अब इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो अभी हमने कंट्रास्ट इसके पॉइंट को देखा था, हमने एक्सटर्नल को देखा था। एक्सटर्नल में हमने बताया था सिंपल, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स होगा, ओके, ठीक है। दूसरी बात हम ये भी देखे थे, अभी हम लोगों ने देखा था कि वह जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था वो डिपेंड करता था वाटर पर, लेकिन ये कभी भी यह वाटर पर डिपेंड नहीं करता है। तो कहेंगे इट कांट depends upon वाटर। अगली बात देखेंगे, ये कोई भी गैमेट्स कभी भी रिलीज नहीं किया जाता वाटर में, ठीक है। तो कहेंगे इट इज नॉट रिलीज्ड इनटू वाटर, इट इज नॉट रिलीज्ड इनटू वाटर, इट मतलब गैमेट। अगली पॉइंट में हम ये देखेंगे कि इसके जो प्रीडेटर होता है वह नहीं होता है। तो हम कहेंगे प्रीडेटर इज एब्सेंट, क्योंकि ये जब भी होगा तो ये उसके बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना, और बॉडी में किसी प्रकार का उसका प्रीडेटर नहीं होता है। तो सो दैट हम कह सकेंगे ना कि सो दैट इट हैड नो एनी प्रीडेटर, ठीक है। अगली बात देखेंगे, अगली बात हम ये देखेंगे कि ये बहुत ही कम नंबर में अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। जैसा हम लोगों ने देखा है अभी बरसात का मौसम आ गया है, ठीक है ना, रैनी सीजन है, और इस रैनी सीजन में देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्किटो की पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। और ये जितने भी मॉस्किटोज़ हैं सारे के सारे एग्स को लेज करता है और स्पर्म को लेज करता है इन सभी वाटर में, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये इसके गैमेट्स होते हैं
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यू यंग वंस को ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये देखिए कि जो भी अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि जब गैमेट्स का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में यह कम से कम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना। इट प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है। अगली पॉइंट में ये देखेंगे कि ये जो भी होते हैं ये फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। ये जब भी होता है तो किस में होता है? फीमेल के बॉडी में होता है। तो कहेंगे इट ऑलवेज completed within फीमेल बॉडी। ठीक है। और इसका एग्जांपल्स तो हम लोग सभी जानेंगे। लाइक में हम तो पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी देखेंगे। जैसा कि हमारा है एम्फीबियंस है, सम एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एटसेट्रा, ये सब का सब परफॉर्म करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। एक नोटेबल पॉइंट लिखना है, एनपी में लिखना है, पिछले क्लास में छूट गया था। ऑफियोग्लोसम एक फर्न है जिसमें मैक्सिमम क्रोमोजोम पाया जाता है। मैक्सिमम क्रोमोजोम नंबर होता है जिसकी संख्या 1260 होता है और ये इक्वल होता है गैमेट में 630 के बराबर। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर के जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम्स है तो ऑफियोग्लोसम है। ऑफियोग्लोसम में क्या फर्न है, प्लांट्स में ही माना जाता है और इस तरह से इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम पाया जाता है 1260, इसकी गैमेट में 630। तो हम लोगों ने देख लिया ये फर्टिलाइजेशन है। हमारी एनसीईआरटी बुक में एक टर्म यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, हमेशा याद रखोगे, यानी को उत्पन्न करना। पार्थेनो मीन्स वर्जिन, क्या बोलेंगे? वर्जिन बोलेंगे। ठीक है। ये पार्थेनोजेनेसिस टर्म को प्रोड्यूस करने देने वाले कॉइन्ड बाय रिचर्ड ओवेन और इन्होंने 1848 में दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1848 में दिया था। जबकि इसे डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है, तो डिस्कवर्ड बाय, क्या बोलेंगे हम? तो उनका नाम था चार्ल्स साहब ने, चार्ल्स बॉनेट ने
47 में दिया था उन्होंने, ठीक है। यानी दिस टर्म इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड बाई रिचर्ड ओवेन इन 1848, while this procedure is first of all seen by Charles Bonnet in animals, so that he was able to discover such phenomena, ठीक है। तो इस प्रोसेस को सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था हमारे चार्ल्स बॉनेट साहब ने 1747 में, और यह टर्म जो दिया गया था 1848 में रिचर्ड ओवेन साहब के द्वारा दिया गया था। तो पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है, क्योंकि वर्जिन और टू प्रोड्यूस यानी विदाउट इन्वॉल्विंग इन कॉपुलेशन और गैमेट ट्रांसफर, सो दैट इट इज सेड टू बी, हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन हम लेटेस्ट डिफिनेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता हो, तो वैसे को हम बोलते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ऐसे प्रोसीड्योर को क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो हम याद रखेंगे यहाँ पर रेफरेंस में क्या लिखना है, ये बोथ गैमेट्स है। अगर ये फ्यूज्ड होता है तो वैसे को अभी हमने बताया था फर्टिलाइजेशन याद रखना है दिमाग में, ठीक है ना, हमेशा के लिए याद रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए। अगर यह दोनों गैमेट्स बोथ दैट मीन्स मेल और फीमेल बोथ गैमेट्स आर फ्यूज्ड, सच फेनोमेना इज सेड टू बी फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी नेचर में होता है, ये बोथ आर नॉट फ्यूज्ड, बोथ गैमेट्स आर नॉट फ्यूज्ड, सच प्रोसीड्योर इज सेड टू बी, इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ओके, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। ये प्रोसेस है, और जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये क्या है, ये प्रोसेस है, और जो ऑर्गेनिज्म है वैसे को कहते हैं पार्थेनोजेनिक, पार्थेनोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो हम यहाँ से डिफिनेशन हम दे डालेंगे ना, यही मेरा क्या मिला, रेफरेंस पॉइंट मिला कि व्हेन बोथ गैमेट्स आर नॉट फ्यूज्ड एंड आल्सो प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, सच प्रोसीड्योर पार्थेनोजेनेसिस एंड ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी पार्थेनोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बहुत सारे हमारे इसका एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे आपको बताएंगे, जैसा हम रोडीफर का नाम सुनेंगे, हम लोग के पास हनी बी है, वह भी पार्थेनोजेनिक एनिमल्स है, हमारा टर्माइट्स है वो भी है, स्पाइडर देखते हैं वो भी है, और हमारे पास ये टर्की भी है, ये सब का सब हमारा क्या है, पार्थेनोजेनिक एनिमल्स है, और ये हम लोग को याद रखना है। लेकिन इस पार्थेनोजेनेसिस को प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पर इसे हम लोग डिवाइड कर दिए 3 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 3 ग्रुप्स में। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, सेक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सो दैट इट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ मेल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, और कुछ ऐसे भी पार्थेनोजेनेसिस होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ होता है, ठीक है ना। ये
ओनली फीमेल, ये ओनली मेल, ठीक है। बोथ, बोथ के लिए हम पहले भी अभी अभी हमने नाम लिया था एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फी मीन्स बोथ होता है, बिया मीन्स ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है ना। तो वही टर्म, क्योंकि वो एम्फी टर्म जो हमारा साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, और उसी से एक बना एक नया टर्म इस पार्थेनोजेनेसिस की टाइप के लिए एम्फी, ठीक है, मीन्स बोथ, ठीक है। फीमेल के लिए थाइल, थैली, और मेल के लिए आरहेनो। इन सभी को ऐड कर दिया गया प्रीफिक्सली टॉकी, टॉकी, टॉकी। और तब एक नया टर्म मिला हम लोग को जिसे हम कहते हैं आरहेनोटॉकी, थैलीटॉकी, और इसे कहेंगे एम्फीटॉकी। ओके, हमारी डिफिनेशन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। हम बोल चुके हैं कंसेप्ट होनी चाहिए, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करना है और आसानी पूर्वक याद रख लेना है। ज़्यादा रट लगाने से कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर देख लिए कि बहन बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रोड्यूस्ड बाई पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस, सच प्रोसीड्योर और सच मेथड इज सेड टू बी एम्फीटॉकी। और अगर ओनली फीमेल अगर प्रोड्यूस होता है तो वैसे को थैलोटॉकी, और सिर्फ मेल होता है तो वैसे को आरहेनोटॉकी कहेंगे। अब हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो देखते क्या है इसका एग्जाम्पल्स, लाइक में देखेंगे। सबसे पहला लाइक है, हम लोगों ने अपने आसपास इसको घूमते देखा होगा, वास्प। दूसरी बात, सबसे बेहतर न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होता है जो हनी होता है, और ये जब भी प्रोड्यूस किया जाता है तो किसके द्वारा, हनी बीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, हनी बीज के द्वारा किया जाता है। एक बर्ड है जिसे आप लोग सभी जानते हैं, टर्की को जानते हैं। हमारे घर में बहुत बेहतर से स्पाइडर रहता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी है हमारा आरहेनोटॉकी है। एक और है जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है, रोटीफर। ये हमेशा मेडिकल में पूछता रहता है, रोटीफर है, ठीक है। एक है डिजर्ट लिजार्ड है, अगला एग्जाम्पल डिजर्ट लिजार्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर के ये सभी ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं तो पार्थेनोजेनेटिकली किया जाता है, और वो भी ये सभी सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा अपने मेल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इसको कहे आरहेनोटॉकी कहे, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बहुत सारा ये यूज़ करता है कि विच वन इज एग्जाम्पल्स ऑफ आरहेनोटॉकी। ये इन सभी में से, चार में से, इतने सारे में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा, वही हम लोग का आंसर होगा। या तो ये भी पूछ सकता है कि फीमेल के द्वारा ओनली फीमेल प्रोड्यूस किया जाता है तो वैसे प्रोसीडियर को थैलोटॉकी कहेंगे। और इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल्स है तो इसका बेटर एग्जाम्पल्स है टेफलीना, ब्राह्मीना। याद रखेंगे, टेफलीना ब्राह्मीना। ये जब भी प्रोड्यूस करता है तो सिर्फ फीमेल को करता है, और वह भी पार्थेनोजेनेटिकली करता है। इस प्रोसीड्योर को हम कहते हैं थैलीटॉकी। नेक्स्ट है
एम्फीडॉप्की, इस एम्फीडॉप्की का एग्जाम्पल्स है एफिड है। कौन है? एफिड है। यानी एफिड जो हमारा इंसेक्ट है ये दोनों मेल को भी प्रोड्यूस करता है पार्थेनोजेनेटिकली और फीमेल को भी प्रोड्यूस करता है पार्थेनोजेनेटिकली, इसलिए तो हम बोले इसे एम्फीडॉप्की, दैट मीन्स बोथ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया हमारा ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट जानना है, थर्ड है ये, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं आपको कि हमेशा हम लोग जब भी स्टडी करें तो हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू चलें। जितना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ना है उसी पॉइंट्स के साथ इंक्लूड कर देंगे। देखिए बहुत सारे टीचर्स का क्या है कि पढ़ना यहाँ है तो जोड़ देंगे वहाँ, पढ़ना है वहाँ तो जोड़ देंगे यहाँ। ये बिल्कुल गलत नीति है और यही कारण है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में फंसता है। ये सारी बातें उसी सिलसिलेवार ढंग से पढ़नी है जैसा कि हम एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी में हम 10% 20% जोड़ करके चलेंगे। हमको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा ये क्वेश्चन का स्कोप देता है मेडिकल एंट्रेंस का, नीट के लिए बोर्ड हमारी, तो उसके लिए हम लोग सब लोग देख करके चलेंगे। ये नहीं कि बस दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट नहीं मिल रहा है तो वैसे पढ़ाई बिल्कुल कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। बस कॉपी आपके हाथ में होगी, रिजल्ट किसी और के हाथ में होगा। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। जरा से हम बात कर रहे हैं फिर से, हमने बताया था कि सेक्सुअल इवेंट्स को परफॉर्म करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म में 3 इवेंट्स को कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है वैसे को हमने कह दिया था प्री फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के पहले होता है। जिस इवेंट्स के दौरान यानी दैट इवेंट्स ड्यूरिंग विच बोथ गैमेट्स आर फ्यूज्ड, सच फेनोमेना इज सेड टू बी कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और चूंकि यह फर्टिलाइजेशन जब भी कंप्लीट होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, इसलिए हम कहेंगे सेक्सुअल इवेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल इवेंट्स बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी हमारा सेक्सुअल इवेंट्स है जो इस फर्टिलाइजेशन के आफ्टर कंप्लीट होता है, तो वैसे को कहेंगे पोस्ट, जो यहाँ पर हमारे थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो हमने पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ा, 2 टाइप का, एक्सटर्नल और इंटरनल। और फिर हमने फर्टिलाइजेशन के और भी एक मेन पॉइंट्स में पढ़ा पार्थेनोजेनेसिस, जिसे हमने आरहेनोटॉकी, थैलिडोके और एम्फीडॉप्की के रूप में पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। इसे पोस्ट क्यों कहा? क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, यानी ड्यूरिंग सम इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर ऑलवेज अकर्स जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो दैट इट इज सेड टू बी बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, सब लोग याद रखेंगे और इसकी अब हम फीचर्स नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ओके।